गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घर में बिल्कुल सही होंगे और आपको सही होना भी चाहिए। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग इस तरह है कि साथ वाले घर के अंदर लेंटर डल रहा है, तो सुबह सुबह आपको पता 8 बजे ही वहाँ आवाज़ें आनी शुरू हो गई थी सुबह। तो मैं आज ब्लॉग बहुत ज़्यादा लेट शुरू कर रही हूँ क्योंकि इतनी ज़्यादा आवाज़ थी कि आप लोगों को ब्लॉग नहीं सुनाई देता, तो इसलिए मैंने आज ब्लॉग बनाया ही नहीं है। तो ये सुबह अपना टाइम से दुकान पे चले गए थे और मैं भी लेट गई थी। इतनी ज़्यादा आवाज़ थी कि जो डीजल वगैरह डालते हैं ना, उसकी सारी हमक मेरे सिर पे चढ़ रही थी, तो मेरा सिर दर्द हो रहा था, तो मैं लेट गई थी। जब ये आए थे तो फिर मैंने सब्ज़ी बनाई थी। आज मैंने मटर की सब्ज़ी बनाई है, सिर्फ मटर की, मैंने आलू नहीं डाला। मैं कल भी आलू मिक्स सब्ज़ी बनाई, दाल बनाई, बोर से हो गए थे आलू खा खा के, तो मैंने आज सिर्फ मटर की सब्ज़ी बनाई है। वो अभी बहुत ज़्यादा टेस्टी बढ़ती है। वो चीना बहुत शौक से खाती है। मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कैसे बनाई है। ये देखो गाइस, ये मटर की सब्ज़ी है, बहुत टेस्टी बनती है। इसमें सिर्फ मसाला टमाटर प्याज का थोड़ा ज़्यादा डालो। और ये देखो आप, मतलब मैंने तो तरी रखी है कि भिगोने के काम आती है, आप हल्की भी रख सकते हो, मगर तरी वाली ही सब्ज़ी सही रहती है। और अभी इनसे मैंने दूध मंगाया क्योंकि दूध की जगह नहीं थी बाहर जाने के लिए, क्योंकि लेंटर डल रहा था। अब लेंटर डल चुका है तो ये दूध अभी उबाल के मैंने रखा है। ये कल चारों भाई हरिद्वार गए थे, तो वहाँ से कहते हैं कि खाली नहीं आते, कोई ना कोई बर्तन लेके आते हैं। तो ऐसे 4 डोलू आए हैं। तो ये मम्मी की याद है, मम्मी की याद को मैंने फटाफट इसको सुबह धोया है और धो के मैंने इसमें सामान डाल दिया है, जैसे छोटी इलायची, मोटी इलायची, कई चीज़ें, गुड़ होता है छोटा मोटा। तो मैंने कहा ये मेरी आंखों के सामने रहेगा, तो मुझे मम्मी मेरी आंखों के सामने रहेगी। काम वाली आई थी, काम करके चली गई। रोज़ की तरह पूछी अपना लेटी हुई है। मुझे लग रहा है पूछी माँ जी को बहुत ज़्यादा याद कर रही है। गाइस आप मुझे बताना है, मेरा ये जो पूछी है खाना नहीं खा रही। मैं बहुत खिलाती हूँ, मुंह नहीं खोलती, अगर मैं खिलाती हूँ तो उल्टी करने को होती है। तो ये देखो बहुत उदास रहती है, भौंकती नहीं, कुछ नहीं करती, सारा दिन ऐसी लेटी रहती है। और कोको वो अपना छत के ऊपर भौंक रही है, उसकी अभी भी आवाज़ आ रही है। और ये देखो गाइस, मुझे बताना है खाना नहीं खा रही, कैसा खाएगी? इसको डॉक्टर को दिखाऊं या क्या करूं? मुझे प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताना। इनका फ़ोन आया है कि मैंने कारीगर के पास जाने लगता, तो शॉप पे आ जा। आप देखो सारे काम तो करने ही पड़ेंगे, ठीक है। हम किसी के घर आ जा नहीं रहे, मैं अपनी मम्मी के घर भी नहीं जा रही, क्योंकि हमारे में ऐसे नहीं जाते मम्मी के घर। जब तक ये 16वां नहीं हो जाएगा, हवन नहीं हो जाएगा, तब तक मैं अपनी मम्मी के घर फेरा नहीं डालूंगी। मैं कहीं भी नहीं जा सकती, बस शॉप तक तो जा ही सकती हूँ, क्योंकि शॉप पे तो सभी जा रहे हैं। मम्मी भी, मम्मी कह रही, सॉरी, मैं भी जा रही हूँ, और ऊपर देवर वगैरह भी जा रहे हैं, ये भी जा रहे हैं, तो मैं भी अपने काम के लिए ही जा रही हूँ। बाकी मैं किसी के घर, हमारा कोई मतलब ही नहीं है जाने का। कोई, जब तक हम अपनी मम्मी के घर से फेरा नहीं डालेंगे तब तक हम कहीं भी नहीं जा सकते। किसी का कमेंट आया हुआ था कि आप दादी को गोलू के घर कभी क्यों नहीं लेके गए। आपको तो पता ही है कि दादी चल नहीं पाती थी, गोलू के घर कैसे जाती, वो तो खुद व्हील चेयर पे थे। वो एक कमरे में, दूसरे कमरे में भी बहुत मुश्किल से जाते थे, तो हम गोलू के घर कैसे लेके जाते? तो अगर दादी ठीक होती तो ज़रूर हम गोलू के घर लेके जाते। कश्मीर से मुझे एक मैसेज आया था, बहुत अच्छा मैसेज था कि आंटी आप दादी का कमरा ज़रूर दिखाया करो, हमें बहुत अच्छा लगता है। तो कोई बात नहीं, मैं कभी कभी आपको दादी का कमरा दिखाऊंगी। पर दादी तो नहीं है, पर दादी की जो यादें हैं, दादी की फ़ोटो है। दादी के राधा स्वामी जी को पूजती थी, राधा स्वामी की बहुत मानती थी वो। साईं बाबा जी को भी माथा टेकती थी, उनके साथ ही मैंने दादी जी की फ़ोटो लगाई है। तो मैं उनका कमरा कभी कभी आपको ज़रूर दिखाया करूँगी। कल मैंने ब्लॉग में उनकी सारी यादें डाली थी। मैंने ब्लॉग में से एक एक सीन निकाला था कि जब गोलू आई थी, अरमान जी आए थे, या मेरे साथ दादी कैसे बोलती थी, इनके साथ कैसे बोलती थी। दादी बहुत अच्छी थी, हाँ जी करके बात करती थी। मैं जब भी उन्हें कहती थी कि मम्मी जी मैं रोटी डाल दूँ, हाँ जी पा दो, तो मम्मी जी तुहानू कुछ और चाहिए? नहीं, मैंने कुछ नहीं चाहिए, रब दा बहुत शुक्र है, यही बहुत हैगा। बहुत अच्छे थे, भगवान करे ऐसी सास मेरे को सारे जन्मों में ऐसी ही सास मिले। जैसे मम्मी अब इस दुनिया में नहीं है, मगर कहते हैं कि मम्मी जब तक हवन ना कराओ हमारे घर में ही रहती है। तो ऐसे जैसे हम सुबह उठते हैं, सुबह उठते ही हम चाय पहले मम्मी के नाम की निकालते हैं, परांठा, रस, ब्रेड, जो भी होता है, साथ जो मज़दूर है काम कर रहे हैं वहाँ पर दे देते हैं। दोपहर की रोटी देते हैं प्रॉपर, मतलब एक बंदे की नहीं देती, 2 बंदों की, 3 बंदों की दे देते हैं कि पेट भर के सब खा ले। रात को भी मम्मी के नाम की रोटी दे देते हैं, शाम को चाय देते हैं। मतलब जैसे मम्मी, जिस रूटीन से मम्मी रहती थी, हम वैसे ही सारा रूटीन कर रहे हैं। सारा कुछ मम्मी की मनपसंद बनता है, सब कुछ मतलब कि हम साथ वालों को दे देते हैं। मतलब जो भी हो गया, जो मांगने वाले आते हैं उनको भी चाय पिला देते हैं। सब कोई जैसे
हम ये कर देते हैं। हो सकता है शायद आप में भी ये रिवाज होगा, मुझे नहीं पता। जैसे आज लेंटर जल रहा था तो आज लेंटर जल रहा था तो सोनिया ने कहा कि कितने लोग हो आप लोग, तो उन्होंने कहा 12-13 लोग हो। तो सोनिया ने फटाफट क्या किया, 12-13 लोगों की चाय बनाई, बड़ी वाली केतली में चाय बनाई, गिलासों के अंदर उनको चाय दे दी और साथ साथ एक बिस्किट का पैकेट दे दिया कि चलो हमने 1-2 चाय क्यों देनी है, जब 12 लोग हैं तो 12 ही दे दो। कल भी ऐसी रात को था कि वो लोग रोटी खा रहे थे तो मैंने कहा कितने लोग हो गए थे, 2-3 लोग हैं। मैंने कहा भैया कोई रोटी मत बनाना, हम लोग आपको रोटी बना के देते हैं। ये तो बस इंसान का जाता क्या है, एक इंसान के कर्म जाते हैं साथ, एक अच्छाई जाती है, एक जो हाथ का दान पुण्य होता है वही जाता है। देख लिया, कोई पैसा, कोई टका, कोई कपड़ा, कुछ नहीं जाता, बस एक राम का नाम सत्य है, ये पक्का है। और दूसरा दान जाएगा, जो कि दान ऐसा होना चाहिए कि एक हाथ से दो, दूसरे हाथ को पता भी ना चले। मतलब हमारे में मम्मी जब तक 16वें तक है तो हम मतलब कि मम्मी को जैसे प्रॉपर रोटी हम मतलब मम्मी के नाम की हम किसी भी, क्योंकि साथ बिल्कुल मकान बन रहा है तो मज़दूर बेचारे खुद बनाते हैं, तो हम कोशिश यही करते हैं कि वो लोग ना बनाएं तो हम ही दे दें। आप लोगों में भी शायद ऐसे होता होगा। रात को डिनर में बनेगी माँ और राजमा मैंने भिगो के रख दिया, इसका पानी निकाल दिया है कि ताकि दोबारा पानी डालूंगी। ये माँ की दाल धो के बस बनाने लगी हूँ। और मैंने एक सेब निकाल के रखा है फ्रिज में से, ठंडा है। मैं कहा थोड़ा सा इसका टेम्परेचर सही हो तो पूछी को खिला के देखती हूँ। हो सकता है शायद पूछी रोटी ना खाए, सेब खा ले। रस भी दिया, रस भी नहीं खा रही, शायद हो सकता है सेब खा ले। छोटे छोटे टुकड़े करके अपने हाथ से खिलाऊंगी। पहले दाल चढ़ा देती हूँ, फिर उसको सेब खिलाऊंगी। ये बिस्किट के डब्बे भी देख लो, अमृतसर जाने से पहले ऐसे ही पड़े थे, 4 डब्बे थे। देखो ये ऐसे कैसे पड़े हैं, इसको कोई खा ही नहीं रहा। ये है, ये कन्नू कभी कभी एक अद्धी पड़ी है, ये खा लेता है। बाकी देख लो मम्मी के बिना हमारा बिल्कुल कुछ भी, ये नहीं हम रोटी नहीं खा रहे, ऐसा नहीं कह सकते। रोटी खाएंगे तो जिंदा रहेंगे, तो मम्मी को याद करेंगे, तभी तो मम्मी तो हमारे दिल में है। पर देख लो ऐसे बिस्किट वगैरह कोई भी नहीं खा रहा, कहते दिल ही नहीं करता। ये अमृतसर से मैं पतीसा लेके आई थी दुर्गाना मंदिर से। गाइस ये देखो, ये डब्बा भी ऐसे का ऐसे ही पड़ा है। नहीं तो मेरे को इतना पसंद है, इतना पसंद है, मेरा दिल ही नहीं करता। माँ राजमा की दाल बिल्कुल बनके तैयार हो गई है और एक तरफ मैं रोटी बना रही हूँ। कोको पूची की भी रोटी बन रही है और अपनी भी बना रही हूँ। ये देखो गाइस, कांजी ऐसी की ऐसी ही पड़ी है, किसी ने बिल्कुल पी के भी नहीं देखी। बिल्कुल दिल नहीं करता कांजी को पीने का, बस रोटी तो खानी है, पेट भरना है, और ऊपर की एक्स्ट्रा चीज़ कुछ भी खाने का दिल नहीं करता। कांजी ऐसे कैसी पड़ी है, हमने टच करके भी नहीं देखी। ये भी नहीं देखा कि इसमें नमक वगैरह सही है या नहीं सही है, खट्टी हुई है या नहीं हुई। नो ओए कितना कलेश, वो पागल हो गई है तू। देख ले कैसे, देख कोको पुश फाइल खाना खाने को नहीं है, खाना खाने को नहीं है, मगर शरीर में इसकी देख जान है, जान है। बदतमीजी। तूने खाना खाया नहीं? तूने खाना खाया नहीं? अभी थोड़ी देर मम्मी खा लो, टाइम कुछ नहीं हुआ अभी तो। क्या टाइम हुआ है? भाई टाइम क्यों नहीं? खाना 12 बज गया, मतलब 1-1:30 बजे तक खा लूंगा ना आराम से। 1-1:30 बजे तक खाना? हाँ सोते 3 बजे तक मैं। ओए आऊ की बिल्ली क्या कर रही है? वो मेरी शरीफ है लड़की। हाँ ये बहुत शरीफ बच्चा है, शाबाश। और ये भी गुस्सा जो होती है ना, ऐसा गुस्सा होती है, देखने वाला गुस्सा होती है। क्यों कोको? देखने वाला गुस्सा होती है। तू बाहर बारिश आ रही है हल्की हल्की कन्नू। मैं उनको बाहर जा रहा हूँ, बहुत ठंड नहीं वैसे मैं कह रही हूँ बाहर बारिश आ रही है, अब मौसम और ठंड हो जाएगा दोबारा। कुछ ठंड हो जाएगी, ठंड हो जाएगी। चल बाय 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 भाई दूसरे कमरे में जा। और खाना टाइम से खा लियो। हाँ मेरे को खाया 1 घंटा हो चुका है। 1 घंटे बाद मैं खा लूंगा। मेरे को घंटा बाद मैं खाऊंगा। 1 घंटे बाद खाएगा। 1 घंटा मेरे को क्या खाए हुए? मैं 11 चलो कोई बात नहीं, जब खाएगा उसका नहीं दिल होगा ना, छोड़ दो। मैं तो हीटर है तो फिर आप लेट सो जाओ। नहीं बस हीटर पर बंद किया है, अभी थोड़ा सा टेम्परेचर ठीक हो जाएगा, मैं सो रहा हूँ। हाँ सो जाओ। चलो पूछी तू क्या कर लिया यहाँ पर? जा, कोको उस कमरे में बैठी है, तू भी चली जा। जैसे बात करती हूँ पूछ लाने लग पड़ती है। हाँ बस जरा सी मैं कहूँगी कब पूछी, ये देखो पूछ लेनी शुरू हो गई। मैं कहा अभी ना कन्नू आया अंदर से, अच्छा तो हंस के आ रहा। मैं कहा पता नहीं क्यों हंस रहा है। कहता मम्मी कोने वाला घर है ना हमारे। मैं कहा हाँ। कहता वहाँ ना 3 लोग लड़ रहे थे आपस में लड़ रहे थे। हाँ आपस में, और कहता है इंग्लिश में लड़ रहे थे। इंग्लिश में मतलब लड़ाई इंग्लिश में ना, गालियां दे रहे थे एक दूसरे को। मतलब वो जैसे लड़ भी रहे थे, जैसे अब हम आपस में हिंदी में बात कर रहे हैं तो अब हम तो इंग्लिश में बात नहीं करते हैं, आती तो हमें भी है, मगर
वो इंग्लिश में ही लड़ाई कर रहे थे, इंग्लिश में जोर जोर से चिल्ला रहे थे। इंग्लिश में जवाब दे रहे हैं दूसरे हाँ, इंग्लिश में गालियां भी दे रहे हैं। तो हमारा तो मोहल्ला सारा पंजाबी होगा या वे अंग्रेजी कहाँ से आ गए? पता नहीं, कहता कोने वाले घर में ना, यो। कहता है 3 लोग, कहता है आपस में बहुत जोर जोर से, कहता है अंग्रेजियों में गालियां दे रहे थे। वो कोने वाले मकान है, उनके रिश्तेदार बाहर आते हैं, फॉरेन रहे हैं, शायद वो आए हो, बस लड़ रहे हो। हाँ तो कोई चलो, वहाँ से आए हो, बस कोई बात होगी हो रास्ते में। हाँ बस, अरे हमारी आपस में बात हो सकती, तो उनकी भी तो हो ही सकती उनकी है। बस्ती यहाँ दूर दूर से आए, हाँ, फॉरेन में और आए, जो लैंग्वेज है वो तो उस लैंग्वेज में ही बात उसी करेंगे। लैंग्वेज बात करेंगे, उन्हें आदत पड़ जाती है, हाँ, उन्हें आदत पड़ जाती है। बस आज का ब्लॉग हम यही एंड करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करना बिल्कुल मत भूलो। जब तक के लिए बाय बाय।